धार्मिक परिषद के सामने यीशु धार्मिक नेता यीशु की निंदा करते हैं। यहूदी धार्मिक नेताओं द्वारा यीशु को गिरफ्तार करने के बाद वे उसे यहूदी महायाजक कैफा के पास ले गए। सारे प्रधान याजक और पुरनिये कैफा के घर में इकट्ठे हुए थे। पतरस दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया। वह कुछ पहरेदारों के साथ बैठ गया, आग के पास खुद को गर्म कर रहा था। यहूदी महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को यीशु के विषय में झूठ बोलने को कहा, क्योंकि वे यीशु को मार डालने का कारण चाहते थे। लेकिन उपस्थित लोग झूठी गवाही देने वाले सहमत नहीं थे। अंत में दो जनों ने झूठी गवाही के लिए सहमत हुए और कहा, हमने यीशु को यह कहते सुना है, तुम यरूशलेम के मंदिर को ढा दो और उसे मैं 3 दिन में बना सकता हूं। महायाजक यीशु की ओर मुड़ा और बोला, तो अपने बचाव के लिए कुछ कह सकता है? इन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ जो कुछ कहा है उसका तुम उत्तर दे सकते हो। लेकिन यीशु उनके झूठे आरोपों का कुछ उत्तर नहीं दिया। कैफा ने यीशु से पूछा, क्या तू हमारा मसीहा है, जिसे हम परमेश्वर का पुत्र कहते हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, हाँ, मैं हूं। शीघ्र ही तुम मुझे स्वर्ग में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ सिंहासन पर राजा के रूप में शासन करते हुए देखोगे। जब कैफा ने ये बातें सुनी, उसने यह दिखाने के लिए कि वह क्रोधित है, अपने वस्त्र फाड़े। इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? आप सबने यीशु को स्वयं परमेश्वर के विरुद्ध बोलते सुना है। तुम्हारा फैसला क्या है? यहूदी पुरनियों ने उत्तर दिया, यीशु दोषी है, उसे मरना ही चाहिए। किसी ने यीशु के चेहरे पर कपड़ा फेंका तो किसी ने घूंसों से मारा। उन्होंने यह कहते हुए उसका अपमान किया, मजाक उड़ाया और गाली दी। यदि तुम मसीहा है तो हमें बता कि तुम्हें किसने मारा। घर के बाहर आंगन में एक दासी ने पतरस को पहचान लिया और जोर से बोली, तू तो यीशु के साथ था। परंतु पतरस ने यह कहकर इनकार किया, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। तब पतरस एक फाटक से होकर निकला। बाहर दूसरी दासी ने उसे पहचान लिया। उसने वहां खड़े सभी लोगों से कहा, यह व्यक्ति यीशु के शिष्यों में से एक है। परंतु पतरस ने इसका भी इनकार करते हुए कहा, मैं नहीं हूं, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। बाद में पास खड़े अन्य लोगों ने पतरस से कहा, हमें लगता है कि तू यीशु के शिष्यों में से एक है, क्योंकि तुम्हारा बोली गलील क्षेत्र के लोगों की जैसा है, जहां से यीशु आते हैं। परंतु पतरस चिल्लाकर क्रोध से शपथ खाकर कहने लगा, परमेश्वर की शपथ, मैं इस व्यक्ति यीशु को नहीं जानता। तभी पतरस ने एक मुर्गे की बांग सुनी और उसे याद आया कि यीशु ने उससे कहा था, प्रातः मुर्गे की बांग देने से पहले तू 3 बार कहेगा कि तू मुझे नहीं जानता। तब पतरस बाहर जाकर रोया, क्योंकि वह लज्जित हुआ। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा
मसीहा है, हर जात में जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बा है, वो मेरा मसीहा है, हर जात में जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। साथियों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके सामने एक हम विचार रख रहे हैं कि आप जब अपने घर में होते हैं इस कहानी के साथ, तो इस पर चर्चा अवश्य करें। यीशु मसीह अपने बचाव में कुछ क्यों नहीं कहा। धन्यवाद।